तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आप लोगों को समय समय पर एमपी में होने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराने का ही मेरा उद्देश्य रहता है। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ईएसपी बदलेगा भर्ती परीक्षा का सिस्टम, जिसका वीडियो मैं कुछ समय पहले आप लोगों को बनाकर बता चुका था। लेकिन अब उस पर एक तरीके से पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि भर्ती किस प्रकार होगी, किस वर्ग की परीक्षाएं कौन से वर्ग के अंतर्गत होंगी, सभी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड आप लोगों को कराई जाती है। एमपी में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, एमपी में भर्ती परीक्षाओं में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। जल्दी देख लो, अब आएगा मज़ा। 10th 12th ग्रेजुएट, ये 3 वर्ग यहाँ पर इन लोगों ने बना दिए हैं। तो अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएसबी बदलेगा भर्ती परीक्षा का सिस्टम। वर्ष में केवल 4 परीक्षाएं कराएगा। हर साल होती हैं 30 भर्ती व 5 प्रवेश परीक्षाएं। यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं अभी तक जो ईएसपी कराता है वो जिनमें 30 भर्ती परीक्षाएं रहती हैं और आप लोगों की 5 प्रवेश परीक्षा रहती हैं। अब सरकारी विभागों के विभिन्न पदों के लिए साल भर भर्ती परीक्षाएं नहीं आएंगी। अभ्यर्थियों को भी अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। भर्ती परीक्षा की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष में केवल 4 परीक्षाएं कराएगा। वो 4 परीक्षाएं कौन कौन सी रहने वाली हैं तो उन पर भी बात करेंगे। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों की जो भर्ती परीक्षा रहेगी उसका पैटर्न क्या रहेगा, उस पर सबसे मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी के माध्यम से साल भर में होने वाली 30 भर्ती परीक्षाओं के स्थान पर अब केवल 4 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ईएसपी ने इसका प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया है। इस पर मंजूरी मिलना 100% तय है, क्योंकि खुद ये बात मुख्यमंत्री जी ने कह दी थी 100% की अब जो परीक्षाएं हैं वो अलग अलग नहीं होंगी, एक ही वर्ग की परीक्षाएं होंगी। लेवल वाइज पेपर होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लेवल की अलग अलग परीक्षाएं होंगी। जो इम्पोर्टेंट बात है वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें संयुक्त स्नातकोत्तर, संयुक्त स्नातक और संयुक्त उच्च माध्यमिक और संयुक्त वर्दीधारी परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। अब देखिए आप किस प्रकार होंगी। स्नातकोत्तर माने आप लोगों का होता है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी रहता है। स्नातक यहाँ पे आप लोगों का होता है यहाँ पर ग्रेजुएशन, इसको आप जी से डिनोट कर दिया। उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक यानी आपका यहाँ पर हो गया 12th पास। और जो यहाँ पर वर्दीधारी हो गया वो आप लोगों का हो गया 12th पास ही रहता है वर्दीधारी लगभग, ये आप लोगों का यहाँ पर कर दिया। विभिन्न विभागों के लिए एक जैसी या समकक्ष पदों के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभिन्न विभागों के पदों को एक परीक्षा में शामिल करके मेधावी चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्ति होगी। उधर सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती नियम परीक्षा में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी। ईएसबी का मानना है कि इससे परीक्षा में होने वाला खर्च और समय की बचत होगी। इस संबंध में मंडल ने शासन को कुल 30 प्रकार की परीक्षाओं को बदले केवल 4 परीक्षाओं के संचालन का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। सभी वर्गों से सुझाव भी मांगे गए हैं। बता दें विभिन्न विभागों में 25,472 पदों की भर्तियां की प्रक्रिया है, यानी 25,000 जो 25,500 जो पद हैं उन पर आप लोगों की रिक्तियां अभी यहाँ पर हैं। अब किस प्रकार से आप लोगों की जो भर्ती होगी, कौन कौन से वर्ग रहेंगे, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभ्यर्थी करेंगे चॉइस फिलिंग। विभिन्न विभागों की एक जैसी भर्ती, अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा होगी। ये बात आपको पता है कि कई विभाग रहते हैं जिनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन रहती है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो ईएसपी ने ग्रुप 5 वगैरह की जो वैकेंसी निकालती है तो उनमें क्या रहता है, ग्रुप 5 वगैरह में उनमें क्वालिफिकेशन तो मतलब लगभग सबकी अलग अलग रहती है, बट आपको यहाँ पर आपकी वो भरा लेती हैं चॉइस फिलिंग। बट इस बार वो चॉइस फिलिंग वो वाला मेथड नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों का सबसे बड़े बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। आप एसएससी फेज का अगर आपने नाम सुना हो, एसएससी फेज कर एक एग्ज़ाम होता है, केंद्र सेंट्रल का ये एग्ज़ाम रहता है। इस एग्ज़ाम में क्या रहता है, 3 लेवल बने हुए हैं यहाँ पर, 10th पास, 12th पास
और ग्रेजुएशन लेवल। ये यहाँ पर ये 3 लेवल बने हुए हैं। 10th पास में वो सभी फॉर्म आ जाते हैं जिसमें आपकी 12th क्लास से जो नीचे की जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, आप किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या जो मतलब कुल मिला के मेरा इतना कहना है जो 10th के से नीचे जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10th के लेवल का एक ही पेपर होता है, एक ही पैटर्न रहता है जिसमें आप लोगों का रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और आपका क्या हो गया जीके, यानी कि साइंस, जनरल साइंस यहाँ पर पूछ लेते हैं। ये उसका सिलेबस रहता है। 10th लेवल का एग्ज़ाम रहता है, उसमें आपका यार मान लीजिए 10th पास प्लस कोई सर्टिफिकेट मांग लिया या आपका किसी प्रकार का 10th पास भर्ती है तो सभी उसमें आपकी इस 10th के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद उसमें दूसरी वैकेंसी रहती है 12th पास। तो 12th पास वाले में क्या रहता है, तो उन्होंने कह दिया 12th से ऊपर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं और ग्रेजुएशन से नीचे या मान लीजिए किसी प्रकार का उसमें डिप्लोमा मांग लिया या कोई भी अन्य 12th से ऊपर और ग्रेजुएशन से नीचे तो वो सभी 12th में डाल देते हैं। चाहे किसी प्रकार का आपने डिप्लोमा किया हो, किसी भी ब्रांच से किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सभी आपकी 12th में डाल देते हैं। वो 12th का भी सिलेबस सेम रहता है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल साइंस या जीके बोल देते हैं जिसको वो। फिर ग्रेजुएशन वाले में यही रहता है। उनने 3 वर्गों में बाँटा, यहाँ पर 4 वर्गों में बाँटने की बात हो रही है। यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस इन्होंने पीजी की भी बात कर दी है। तो उसमें क्या रहता है, ग्रेजुएशन या पीजी, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से ऊपर जितने भी पद रहते हैं उन सभी पदों पर भर्तियाँ निकाली जाती हैं। अलग अलग विभागों में पेपर एक ही होता है, आप लोगों को बस अपनी चॉइस फिलिंग देनी होती है। उसी के अनुसार अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है तो आप फॉर्म भरिए, अन्यथा अगर नहीं मैच करती तो भी भर देंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही सीधा फंडा रहने वाला है। यहाँ पर क्या कहा गया है ये आप भी देख सकते हैं। वही चीज़ मैंने बोली है वही आपको यहाँ पर बताई गई है। आप एक बार एसएससी फेस का एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए, वहाँ पर भी सेम है। आप 90% विद्यार्थियों को पता होगा एसएससी फेस के बारे में। स्नातक स्तरीय परीक्षाएं सभी ग्रुप सी पदों के लिए, हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 12वीं पास योग्यता आधारित पदों के लिए, तकनीकी पदों के लिए परीक्षा इंजीनियरिंग, आईटीआई आदि तकनीकी योग्यता वाले पद तकनीकी पदों के लिए, और शिक्षक पात्रता उच्च माध्यमिक शिक्षक के शिक्षक वाला जो पद है वो आप लोगों का पूर्व की तरह ही रहेगा। पूर्व की तरह जैसे कि जो 10th वो उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और जो प्राथमिक रहता है वो वैसा ही रहेगा। अब जो फेज़ रहता है उसमें आपको बता दूं मैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, मेडिकल से संबंधित भी पद आते हैं जिसमें डीएमएलटी, बीएमएलटी मांगते हैं। अगर डीएमएलटी मांगा तो उसको उन्होंने 12th क्लास में डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको स्पेशल सब्जेक्ट्स पूछेंगे, बट नहीं पूछते हैं, सिर्फ जो सिलेबस फिक्स्ड है उसी सिलेबस पर आप लोगों का पूछते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही अपडेट है। अभी इतने प्रकार की परीक्षाएँ रहती हैं, तो ये सभी परीक्षाएँ यहाँ पर इसी में कर दी जाएंगी। और ये परीक्षाएँ जो आप लोगों की होंगी वो मैं आपको बता दूँ वो 2026 में यहाँ पर आप लोगों की शुरू हो जाएंगी। इस वर्ष तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि इस वर्ष लगभग कुछ परीक्षाएँ हो चुकी हैं, मेन परीक्षा नहीं हुई है, बट इस बार भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन 2026 100% इस बात की पुष्टि संभावना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।